जो मनुष्य गृहस्थ जीवन जीता है उसके ऊपर शास्त्रों में 5 शरण बताए गए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको उन 5 शरण और उनको चुकाने के उपाय बताएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री धार्मिक ज्ञान पर। मनुष्य पर गृहस्थ में 5 ऋण बताए गए हैं: पितृऋण, देवऋण, कृषिऋण, भूतऋण, मनुष्य ऋण। पहला ऋण है पितृऋण। दोस्तों, माता पिता के रज और वीर्य से ही मनुष्य शरीर बनता है। माता के दूध से और पिता के कमाए हुए अन्न से आपके शरीर का पालन पोषण होता है और पिता के धन से शिक्षा एवं योग्यता प्राप्त होती है। माता पिता के द्वारा ही विवाह होता है। इस तरह पुत्र पर माता पिता का, माता पिता पर दादा दादी का और दादा दादी पर परदादा परदादी का ऋण रहता है। इसी को पितृऋण कहते हैं। पुत्र जन्म भर माता पिता आदि के नाम से पिंड पानी देता है, पर आगे पिंड पानी देने के लिए संतान उत्पन्न नहीं करता तो वह पितृऋण से मुक्त नहीं होता, अर्थात उस पर पितरों का ऋण रहता है। परंतु संतान उत्पन्न होने पर उस पर पितृऋण नहीं रहता, प्रत्युत वह पितृऋण संतान पर आ जाता है। पितृऋण से मुक्त होने के लिए पितरों की सद्गति के लिए उनके नाम से पिंड पानी देना चाहिए, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। दूसरा ऋण है देवऋण। दोस्तों, देवताओं द्वारा पृथ्वी पर समय समय पर वर्षा होती है, घाम तपता है, हवा चलती है, पृथ्वी सबको धारण करती है। रात्रि में चंद्रमा और दिन में सूर्य प्रकाश करता है, जिससे सबका जीवन निर्वाह चलता है। यह सब गृहस्थ मनुष्य पर देवऋण है। हवन यज्ञ करने से देवताओं की पुष्टि होती है और हम देवऋण से मुक्त हो जाते हैं। तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। जो भगवान के सर्वथा शरण होकर ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने जो ग्रंथ बनाए हैं, स्मृतियां बनाई हैं, उनसे हमें उच्चतम जीवन जीने का प्रकाश मिलता है, शिक्षा मिलती है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है, अतः उनका हम पर ऋण है। उनके ग्रंथों को पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, पठन पाठन करने से, संध्या गायत्री करने से हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। चौथा ऋण है भूत ऋण। गाय भैंस, भेड़ बकरी, ऊंट घोड़ा आदि जितने प्राणी हैं, उनसे हम अपना काम चलाते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वृक्ष लता आदि से फल फूल पत्ती लकड़ी आदि लेते हैं, यह हम पर दूसरे प्राणियों का ऋण होता है। पशु पक्षियों को घास अन्न आदि देने से, जल पिलाने से, वृक्ष लता आदि को खाद और जल देने से हम इस भूत ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पांचवा ऋण है मनुष्य ऋण। बिना किसी की सहायता लिए हमारा जीवन निर्वाह नहीं होता। हम दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, दूसरों के बनाए हुए कुएं या प्याऊ का पानी काम में लेते हैं, दूसरों के लगाए हुए पेड़ पौधों को काम में लेते हैं, दूसरों के द्वारा उत्पन्न किए हुए अन्न आदि खाद्य पदार्थों को काम में लेते हैं। यह उनका हम पर ऋण है। दूसरों की सुख सुविधा के लिए कुआं खुदवाने से, प्याऊ लगाने से, बगीचा लगाने से, रास्ता बनवाने से, धर्मशाला बनवाने से, अन्न क्षेत्र चलाने से हम मनुष्य ऋण से मुक्त हो सकते हैं। पितृऋण, देवऋण, कृषि ऋण, भूत ऋण और मनुष्य ऋण, ये पांचों ऋण गृहस्थ पर ही लागू होते हैं। जो भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है वह पितर देवता आदि किसी का भी ऋणी नहीं रहता, सभी ऋणों से छूट जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणा पिता न किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मना यह शरण शरण्य गतो मुकुंदन परिहृत्य कर्तम। अर्थ, राजन, जो सारे कार्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से शरणागत वत्सल भगवान की शरण में आ जाता है, वह देव, ऋषि, प्राणी, कुटुंबीजन और पितृगण इनमें से किसी का भी ऋणी और सेवक गुलाम नहीं रहता। आज की प्रस्तुति में इतना ही दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहे, फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।